नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस सूची में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ आपके लिए श्रृंखला चल रही है, जिसमें से दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको पढ़ाया जा रहा है। उसमें से अगला टॉपिक आपका है युगपत समीकरणों पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। अभी आपने देखा 4 विधियां मैंने आपको पढ़ाई, जो थी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणनखंड विधि। इनमें हमने आपको पढ़ा दिया पीछे। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, वहां समझ में आ जाता है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए। तो देखिए क्या है, युगपत समीकरण पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। इसमें आपको कई प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जैसे नदी नाव द्वारा चलने वाले हैं, ट्रेन वाला है, व्यापारी और वस्तुओं के है, और इसी में आपका इकाई वाले हैं, और भिन्न अंश वाला भी है, और इसी में संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी है। तो पहला हम आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ाने चल रहे हैं कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। उसमें भी बताया गया, तो दो प्रकार के संख्याएं में आता है प्रश्न। एक है दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और दूसरा है दो अंकों वाली संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो पहला आपका है कि दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न आप देखिए कि जब दो संख्याएं मानी जाएंगी तो आपको दो कोई वेरिएबल मानना है। नॉर्मली लोग एक्स वाई मानते हैं, उसमें आपको हटा के अपनी तरफ से पी और क्यू माने। तो माना एक संख्या पी है, दूसरी संख्या क्या है, क्यू है। जैसे आपसे कहेगा कि दो संख्याओं का आता है, तो आप एक को मान लो पी, दूसरे को मान लो क्यू। क्या करोगे, एक को मानोगे पी, दूसरे को मानोगे क्यू। तो जैसे कहा जाए, एक प्रश्न आपके सामने है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्न सुनिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी क्या है, 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरे कितनी है, 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसको अगर आप अपने बोर्ड के मेथड से लगाएंगे तो किस प्रकार लगाएंगे कि माना एक संख्या पी और दूसरी संख्या क्या है, क्यू है। लेकिन जब दो अलग अलग संख्याओं की बात करेंगे तब आप पी क्यू मानेंगे। लेकिन अगर रिलेशन बता देता है, जैसे एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो आपको एक ही संख्या मान के उसमें 3 गुनी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे माना एक संख्या पी है, माना एक संख्या, यह हल लिखेंगे। उसके बाद माना एक संख्या P है। अब जो P है तो दूसरे इसकी कितनी गुनी कह रहा, 3 गुनी। तो अब यहां पर आप क्यों नहीं मानेंगे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुणे P अर्थात 3P होगी। इतनी बात समझ में। सबसे पहले आप लिखेंगे माना एक संख्या P है, दूसरी इसकी 3 गुनी का है प्रश्न में, तो आप 3 गुणे P कर देंगे अर्थात 3 गुनी कर देंगे, 3P हो जाएगा। कंडीशन देखिए, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। अब जो 3 गुनी जाहिर बात तो बड़ी होगी, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, दोनों का अंतर बराबर कितने के जी, 26। तो दोनों का अंतर मतलब 3P माइनस P बराबर कितने की, 26। अब 3 में से कितना बचा भाई, 2P बराबर कितने के, 26 के। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26/2। P बराबर कितने की, 13। एक संख्या क्या आ गई आपकी, 13 आ गई। एक संख्या क्या आ गई, 13 आ गई। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर कितना है, 3P। 3 गुणे कितना, 13। तो 13 तिया 39। अब आप देखिए, अगर इसको घटाते हैं तो अंतर कितना आएगा, 26 आएगा, और इसको हल करें तो कितना आएगा, 39 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। संख्या क्या होगी आपकी, एक 13 होगी, दूसरी कितना होगी, 39। यही आपका आंसर। ये तो आपका था किस मेथड लगाने के लिए। आप जो एकेडमी में मेथड लगाएंगे बोर्ड पेपर में, आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। ट्रिक मेथड आपका इसको बताने का प्रयास करेंगे तो छोटा हो जाएगा, वो अलग से वीडियो आपको ट्रिक कर दिया जाएगा, फिर आप एकेडमी मेथड समझिए, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन आपने देखा कि अगर आप उसको हल करते हैं तो एक ही वेरिएबल से कैसे लगा। अब अगर दो वेरिएबल लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे
माना एक संख्या p व दूसरी संख्या q है। एक संख्या p व दूसरी संख्या क्या है, q है। कैसे लगाएंगे देखिए, अब जो आपका शर्त दे रहा है उस पर लेके चलिए, लिखेंगे। यहां हल लिखने के बाद अगला क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। क्या लिखिए भाई, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या कह रही है, प्रश्नानुसार प्रथम कंडीशन कि दोनों संख्याओं का योग, क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया सवाल में आपके 12 है। और आपने मानी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, p प्लस क्यू। तो क्या लिखोगे, p प्लस क्यू बराबर कितने के, 12 के। तो यहां से एक वेरिएबल का मान आप निकाल सकते हैं आराम से, p बराबर कितने के, q माइनस 12 के। इसको क्या बना लो, समीकरण। यहां ही बना सकते हो, यहां भी आराम से बना लो, समीकरण एक हो गया। अब दूसरी शर्त आपकी क्या कहती है कि एक संख्या दूसरी क्या है, दो गुनी। एक संख्या क्या है, दूसरी शर्त क्या लिखोगे, एक संख्या दूसरी की दोगुनी, दूसरी की दोगुनी है। अगर एक को हम दूसरा पहले बाद में दोगुनी कर दें तो p बराबर क्या लिखोगे, 2q। p बराबर क्या लिखोगे, 2q। इधर ले आइए, p माइनस 2q बराबर कितने के, 0। अब आप इसको चाहे तो इक्वेशन 2 मान लीजिए, या यहीं से आप उठा के क्या करेंगे, p की वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, इक्वेशन 2 हो गई। अब फिर आपकी पीछे वाली विधियां लगानी पड़ेगी, या तो प्रतिस्थापन विलोपन में से कोई लगाना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है चारों, नहीं पढ़ा तो पीछे जाके पढ़ लीजिए। देखिए क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में क्या करेंगे, देखिए दो इक्वेशन आपके बन गए, पहली और दूसरी। अब दो इक्वेशन को आपको हल करने के पीछे विधियां बताई गई हैं, उनमें से किसी एक विधि का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, लिखेंगे अब p का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिख लीजिए, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या लिखा भाई, p माइनस क्यू, p माइनस 2q आपका समीकरण 2 है, बराबर कितने के, 0। तो p बराबर कितना आया है, 12 माइनस क्यू माइनस 2q बराबर कितने के, 0। अब जोड़ेंगे तो दोनों में कितना हो जाएगा, 2 1 3q बराबर कितने की, 0 के। तो उधर भेज दो, इसको कितना हो गया, 3q। तो q बराबर 12/3, 3 कम 3 3 चौक 12। q की वैल्यू कितनी आ गई, 4। q की वैल्यू कितनी आई, 4। अब q की वैल्यू 4 आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, p का मान निकाल सकते हैं यहां से। तो क्या लिखेंगे, p का मान रख दें, सॉरी q का मान, क्योंकि q आपने निकाला है तो q का मान समीकरण चाहे 2 में रख लो चाहे 1 में रख लो, आराम से निकल आएगा आपका। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, p बराबर 12 माइनस क्यू। तो p बराबर 12 माइनस 4, तो p बराबर कितने के, 8। तो संख्याएं आपकी क्या है, एक है 4, दूसरी है क्या है, 8। आप देखिए दोनों का योगफल कितना होगा, 8 4 12 होगा, और दोनों का अंतर कितना है, अंतर तो पूछा नहीं आपका, दोगुना का है, तो दूसरी वाली पहले क्या है, दोगुनी है। तो आपका आंसर होगा 4, 8। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। और इसका ये दूसरा सवाल था दो वेरिएबल से लगाने के लिए। पहले मैंने आपको एक ही वेरिएबल में सॉल्व करके बताया था, और दूसरे में आप दोनों वेरिएबल का यूज करके कैसे लगाते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा, इस पर 2 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित होगा। तो आपने देखा कि दोनों तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके बताया, उसमें से आपके 3 क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे दिखाए, स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, जिनको आप सॉल्व करिएगा। और सॉल्व करने के बाद कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए तो अच्छा लगता है कि कैसा लग रहा, पढ़ाना कैसा लगा, हौसला मिलता है। हम लोग भी आगे और अच्छी मेहनत करके आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाने के प्रयास करेंगे। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें। तो देखिए क्या है, पहले 2 क्वेश्चन आपके, 2 संख्याओं के ऊपर 12 है, ये दूसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर, 2 संख्याओं का योग कितना है, 12 है, ये जो दूसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यदि 2 संख्याओं का अंतर 15 है और दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी, ध्यान दीजिएगा,
दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी है, 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला है तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 15 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुनी, 1/4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और आप लगाइए इनको और इसका कैसा लगता है बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि आपको हर दिन नया वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।